हम फीमेल्स की स्किन होती है लिटिल मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू मेल्स की, तो हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी। तो कई बार क्या होता है कि एक होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स, ठीक है, तो कई बार डॉक्टर्स सोचते हैं कि हर्पीज सिम्प्लेक्स है, बट केस होता है बियर्ड इन्फेक्शन का बिकॉज ऑफ योर Beard rash भी बोलते बियर्ड रैश। इट वाज So it can happen, right? It can happen. So It's boys very common. also हाँ hygiene maintain करना है Hygiene boys. maintain It's not करना only the girls' job to do. हाँ, और डॉक्टर सीधा हर्पीज सिम्प्लेक्स पे मत जाए। ओके कुछ और भी रूल आउट करें ना, बेटर गेट द बेटर डायग्नोसिस। ओके तो हाइजीन से अगर मैं बात करूं, लड़कियां तो लाइक कर लेती हैं हाइजीन ना, अपना रख लेती हैं, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो प्राइवेट हाइजीन हो, पर्सनल हाइजीन हो। बॉयज मुझे नहीं लगता कि इतना हाइजीन कॉन्शियस होते हैं, कहीं भी खड़े होके सुसु कर दिया, दिस इज हाउ दे डू थिंग, या मैक्सिमम हाथ नहीं धोए, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, खाना खाने के बाद हाथ नहीं, हेड वॉश करा नहीं करा, नहाए नहीं नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गारमेंट्स चेंज करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे कैन रिपीट दे गारमेंट्स 2-3 days या कॉन्टिन्यूसली। तो उनकी हाइजीन के बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहोगे शॉर्ट में कि वो फॉलो कर ले? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से नहाओ, अपने आप को डिओड्राइज करो, टैल्कम वगैरह यूज करो ताकि आपको जो पर्सपायरेशन है वो थोड़ा कम हो। पर्सपायरेशन कम होगा, अपने आप ओडर भी नहीं आएगा और माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि थाई रैशेस सबसे ज्यादा बॉयज में होते हैं। तो यूज माइक्रो बैक्टीरियल powders, antibacterial you can use, and also scrub your skin, moisturize your skin, because acne is then another very common factor in even boys, and उनके pits form हो जाते हैं because they don't take care of at the back also. Back acne is maximum in boys because scrub नहीं है वहाँ पे, तो dirt जो है pores clog हो रहे हैं, dirt accumulate हो रहा है, and it just keeps spreading. So yes, take care and of the your garments, daily basis पे change. Garments change on daily basis. Also, even bed pillows, the linen, change them regularly. जब हम स्किन की बात कर ही रहे हैं तो बेड कवर्स को चेंज करना, इनफैक्ट अगर नहीं तो अपने पिलो कवर्स चेंज करो, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो रेकमेंडेड है। एक बार कर लो, वो भी लड़कों के लिए बहुत होगा कि चलो 1 बार तो करो, एटलीस्ट आपकी स्किन सेफ रहेगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे उस हिसाब से। एंड ऑल्सो क्लेंज योर फोन स्क्रीन, clean your phone screens 1 to 2 times a day at least whenever you get the time, because फोन सीधा हमारे फेस पे लगता है, हमें एक्ने के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे हाथ दिन भर स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर फोन। एंड so we are talking about the hygiene. तो pubic hair जो होते हैं, armpits, प्योन एरियाज, तो गर्ल्स को ट्रिम करना, वैक्स करना चलता रहता है। तो दोनों को ही ऐसे में कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि हैविंग हेयर इज नॉट बैड, साइंटिफिकली होना चाहिए, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगता और वो ऑफेंसिव होता है इन ऑर्डर, एंड ऑब्वियसली थोड़ा टैकी लुक देता है, अनहाइजीनिक सा दिखता है। ऐसे में हाउ वी मैनेज द प्यूबिक हेयर एंड प्योन हेयर ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे और हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, हमारी प्रोटेक्शन होती रहे पार्ट्स की। तो फॉर दैट आई विल से कि पूरा उसको कंप्लीटली ट्रिम करना, कंप्लीटली वैक्स करना, कंप्लीट हेयर रिमूवल इज नॉट नेसेसरी। आपको अगर आप ट्रिम करके भी रख पा रहे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन। उससे आपके जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी मिनिमल रहता है, इट्स इजियर टू वॉश, इट्स इजियर टू मेंटेन, एंड ऑल्सो इट सेव्स यू फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस। और रूट से भी फॉलिकल नहीं जाता तो फॉलिकलाइटिस नहीं होता, आपको इनग्रोन हेयर्स नहीं होते, एंड ऑल्सो generally naturally if hair are present on our body, they're meant to be there. It's okay. They're meant to be there as a form of protection. हमारे जैसे eyelashes हैं, हमारे nostril hairs हैं, they're all meant to be there for protection. There's a reason we have thick hair. It's okay. There's no need to go totally smooth down there. Yeah. It's okay to have a little trim if you want. Yes, if that's your personal choice. That's completely the choice. That's your personal choice. अगर आप स्मूथ रख रहे हैं, then make sure आप नीचे की स्किन भी, अपने प्यूबिक एरिया की स्किन अच्छे से आप उसको एक्सफोलिएट कर रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप डी-रूट अपरूट कर रहे हैं आप हेयर वहां से किसी भी फॉर्म से, वैक्सिंग से, पिलेटेटिंग से,
हाँ, तो मेक श्योर आप बैरियर, जो स्किन का एक बैरियर होता है, प्रोटेक्शन बैरियर, उसको आप रिप्लेनिश कर रहे हैं. यू हैव टू रिप्लेनिश दैट. इफ नॉट, कीप अ लिटिल स्टबल डाउन. सो डॉक्टर अक्षरा, नाउअडेज जो प्रॉब्लम आ रही है हेयर फॉल की, विच इज कन्वर्टिंग इनटू द हेयर लॉस, पैटर्न्स बन जाते हैं मेन में, फीमेल्स में, उनको कैसे डील करना चाहिए और वो क्यों इतना हमें अर्ली एजेस पे देखने को मिल जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कुड बी जेनेटिक. इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी लाइफस्टाइल रिलेटेड. आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट. एंड उसको मैनेज करने के लिए पेशेंट्स डू नॉट नीड टू जस्ट डायरेक्टली गो टू कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स जैसे. आप PRP एंड द ट्रांसप्लांट. यस यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऑयलिंग करिए रेगुलर, जैसे अपने बालों की. यू कैन यूज कैस्टर ऑयल, इज वेरी गुड फॉर हेयरी ग्रोथ. नहीं तो अगर थिक ऑयल्स नहीं आपको सूट कर रहे हैं, देयर आर लाइटर ऑयल्स एज वेल इन द मार्केट. यू कैन डू योर DIY हेयर मास्क एट होम. आप मेथी डाल सकते हैं, नीम डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं उससे. एंड नहीं तो सिया आयुर्वेदा का जैसे हेयर ग्रोथ सीरम है, वो यूज कर सकते हैं. इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू प्रिपेयर दैट, देन यू कैन गो फॉर हर्बल प्रोडक्ट. राइट, जैसे सिया आयुर्वेदा में आपका हेयर ग्रोथ सीरम है. एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. सो डॉक्टर अक्षरा, व्हाट्स योर टेक अबाउट रेडेंसाइल? हमने अपने प्रोडक्ट्स में प्लांट बेस्ड रेडेंसाइल यूज किया हुआ है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड हेयर प्रमोटर है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन? First of all, it's non-steroidal, right? So that's a big yes. And minoxidil से better है. Another yes. Nature से derived है, natural है, aggravation cause नहीं करेगा. It will be mild to your body, mild for your healing, and it's effective. Yes. Right? It's effective. We need something that does not harm your body, that helps you heal your body, and it's completely effective. So I think it's the best alternative for minoxidil. Completely. I agree with your products and your formulation, really. In my practice also, I agree. Means a lot.